दोस्तों, भारत की एक गद्दार एक औरत है, भगोड़ी की जो फर्जी जेठानी बनी हुई है, आज उसका एक सच हम फिर से आपके सामने ला रहे हैं। तो आप देख रहे हो, आज मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि भाई हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और जब हमारा मन करता है हम ऐसे ही काम करते हैं। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा दिलकश सिस्टर का, जो हमारी मुस्लिम बहन है और बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में अपने दायरे में रहकर और बड़ी अच्छी सी यहाँ पे बात रखती है और सही और हक की बात रखती है और हम सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ ही मैं दिलकश बहन को धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने एक वीडियो बनाया, ये जो भगोड़ी की नई नई जेठानी बनी है, इस पर कि वो क्या हम लोगों को भेड़िया बोल रही है, भगोड़ी का विरोध करने वाला बोल रही है, तमाम चीज़ें बोल रही है। तो इस औरत का हम हकीकत आजकल ला रहे हैं क्योंकि ये इतनी झूठी मक्कार और ये भारत के प्रति इसकी गद्दारी और ये अवैध घुसपैठी के प्रति इसका प्यार जो उमड़ के आया है ना अचानक, ये जो न्याय की मूर्ति बनी है, दया की देवी बनी है, इसके हकीकत को आजकल हम निकाल निकाल के ला रहे हैं। दिलकश सिस्टर ने क्या सटीक बात कही है कि भाई ये जो मक्कार औरत है, इसका क्या फेमस होने का कारण है या क्या है हमें नहीं पता। जिस तरीके से, क्योंकि इस 2 टके की नचनिया ही कहूँगी क्योंकि इसकी शकल और भगोड़ी की सेम मिलने लगी है। क्योंकि होता है ना, हम जिस संगत में रहते हैं उस संगत का असर हो जाता है। मैंने दिलकश सिस्टर के मुंह देखा, मुंह से सुना कि ये कह रही है कि पहले मैं उन दीदियों के लाइव में जाती थी, वो मतलब उनको सुन सुन के सीमा के प्रति नफरत पैदा हो गई, मैं सीमा के खिलाफ चले गई। तो एक बात पूछना चाहती तुझसे नचनिया, क्या तू अन्न नहीं खाती थी? तू गू खाती थी? जो इंसान खाते हैं वो चीज़ नहीं खाती थी? या तू अभी अभी पैदा हुई बच्ची थी, तुझे हमने बोलना सिखाया कि भाई तू इस भगोड़े के खिलाफ जा? तुझसे तो बहुत ऊंचे लेवल के वो लोग हैं जो भगोड़ी का विरोध करते हैं और शुरू से अब तक करते हैं, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। तो वो छिपकली, वो गिरगिट है ना, गिरगिट भी शर्म कर जाए तुझे देख के, है ना। इसलिए ज्ञान की देवी बन रही है ना, तो झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हम जब छीछा लेदर करते हैं ना, संभलने का मौका नहीं देते, याद रख लेना इस चीज को फिलहाल। क्योंकि भाई तेरी तरह फालतू का टाइम नहीं है। तू कहती है ना, चीमा के नाम ची इतने वीडियो बना दिए, उतने वीडियो बना दिया, हमको एक ही ड्रेस में देखती होगी 3-3 वीडियो बना देते हैं। ऊपर वाले परमात्मा ने इतनी कैपेसिटी दी है कि अगर हम किसी के खिलाफ बोले ना, तो लगातार 2 घंटे तक बोल सकते हैं और सही दायरे में, लेवल में रहकर। इसलिए एक ही ड्रेस में वो वीडियोज हम बना देते हैं। और माँ काली की भक्त हूँ, कसम माँ काली की, गलत को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। गलत चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ पे सहन नहीं होता, वो चीज़ बिल्कुल कलेजे से, दिल से, दिमाग से निकल के आ जाता है। जो चीज़ दोस्तों मेरे दिल से जो चीज़ निकल के आती है ना, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बक देती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ मैं किस स्थिति में हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कैसे बात रखनी चाहिए, मैं वो चीज़ नहीं देखती हूँ। क्योंकि अभी भी मेरा कैमरा हिल रहा, आप देख रहे होगे, बिना ट्राईपॉड के मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस हाथ से, दिख नहीं रहा होगा तो इस वाले से पकड़ो दिखाऊं, इस हाथ से बना रही थी, अब मैंने इस हाथ से पकड़ लिया। तो ये भावनाएं हमारे अंतरात्मा से निकलती है। मैं काम कर रही थी, वो सामने मेरा खाना बनने की तैयारी हो रही, और मैं काम करते करते ही ज़्यादातर उन बहनों को सुनती हूँ, क्योंकि भाई एक बिजी लेडी, जो घरेलू महिला हूँ और बहुत सारे काम सर पे रहते हैं, वो भी हमें ही करने होते हैं। तो मैं वीडियो बनाते बनाते, काम करते करते, क्योंकि मैंने देखा अभी मेरा टाइम है खाना बनाने में, तो मैंने सोचा चलो दिलकश सिस्टर का जो रिएक्शन है उसको मैं यहाँ पे दे दूँ। क्योंकि भाई मैं भूल जाती हूँ, इतने दिमाग में काम रहते ना, इतना स्ट्रेस। देखो मेरे काम का पेटी भी वो आधा अधूरा पड़ा है, जो पैकिंग जानी है वो भी सारे पड़े हैं। क्योंकि ये महिला जो अचानक से इसको भगोड़ी प्रेम जाग गया है, तो तुझसे कहती हूँ बेटा, अगर दम होगा ना आ जाना मैदान में, क्योंकि तेरी वो रेलिंग करेंगे तो सोच भी नहीं सकती है। परसों किसी ने इसका शॉर्ट वीडियो भेजा था काट करके मुझे, जिसमें हंस रही थी उन दीदियों को मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आई। और बेटा तेरे पास हंसने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तूने जुबान खोली नहीं, जहर उगला नहीं। तेरे को एक सिरे से तेरा जो छीछा लेदर शुरू करेंगे ना लोग, तू सोच भी नहीं पाएगी। फिलहाल गनीमत समझ कि तुझे फेमस कर रहे हैं लोग। अभी देख, रिएक्शन सिस्टर ने तेरे ऊपर बात रखी ना, हम लोगों का थंबनेल लगा के, और ये हमने प्यार बेशर्मी से नहीं कमाया। लोग हमें थोड़ा सा इज्जत देते, हम उन्हें प्यार करते हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं, जो सच के साथ खड़े हैं। मैं एक भारतीय सनातनी हूँ और मैं मुसलमान भाई बहनों से भी उतना ही प्यार करती हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो हमारा देश गुलदस्ता है प्रेम का,
जहाँ धर्मों की लड़ाई नहीं होती। यहाँ पे हर धर्म हर इंसान इंसानियत का रिश्ता रखता है। हिंदू मुसलमान करेगी ना अब तो बेटा, इस 2 टके की नचनिया के साथ मिलके, भगोड़ी के साथ मिलके यही तो इरादा होगा कि भाई अब इस भगोड़ी के साथ मिलके नंगा नाच नाचना है। और ये भी सुना मैंने दिलकश जो कह रही थी कि भाई ये उसके घर, सीमा के घर गई, सीमा सचिन ने मुझे मतलब भाव नहीं दिया, गू खाने गई थी वहाँ पे, अपना मुंह वो करवाने गई थी हैं। और ये खेत दिखा रही थी, देखो देखो सीमा सचिन ने मेरे नाम खेत का दिया। अरे बेशरम औरत, कुछ कहने से पहले सोच रहे, तूने पिछली बार कितना इनको रेलिंग करा 2 सालों से। तेरा वीडियो उठा उठा के लगा रहे ना हम लोग, तुझे फेमस कर रहे हैं, सीमा के नाम से व्यूज बटोर रहे हैं। तेरी औकात नहीं है, तुझे व्यूज जिसका नाम लेके भी नहीं आ रहा, पहले भी नहीं आ रहा था। 80,000 सब्सक्राइबर शॉर्ट वीडियो बना बना के इसको गाली दे दे के कमा लिए, अब उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, यही है ना तेरा। क्योंकि भाई आईना खुद दिख जाता है, खुद का आईना देख ले पहले, दूसरों को कुछ कहने से पहले अपनी शक्ल देख लिया कर। खासकर मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए इसकी फ़ोटो ज्वाइन कर करके, भगोड़े की इसकी, हो सकता है मैं लगा भी दी वो दोनों फोटो, तो इसकी और भगोड़े की शक्ल भी मिलने लगी है सेम सेम। कहते हैं ना संगत का असर बड़ा रंग लाता है, संगत बड़ा रंग, अगर आप जिस संगत में रहते हो ऐसी आपका दिमाग, आपका सोच हो जाता है। जैसा कि मैंने सुना दिलकश के मुंह से कि उन दीदियों को सुन सुनकर मैं सीमा के खिलाफ चली गई थी, अचानक मेरी आत्मा जाग गई, अचानक से मेरे अंदर से फीलिंग आई कि भाई नहीं, मुझे इस औरत के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। नहीं 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 नहीं, अचानक से तुझे डॉलर की चमक आ गई, अचानक से तुझे डरा दिया गया, अचानक से तेरे चैनल उड़ाने की धमकी दे दी गई, और तेरी औकात तो हमने अच्छी तरीके से देख ली बहन। खैर बहन क्या कहें, जो देश के खिलाफ है वो हमारे लिए देशद्रोही है। मतलब तेरी तो हमने उसी समय औकात देख ली जब 2 महीने तो छुप कर बैठी है ना, इस भगोड़ी के खिलाफ नहीं बोली। हम तभी समझ गए थे जब चमची के उसमें तो कमेंट कर रही थी, बड़े प्यारे प्यारे चमची को कमेंट कर रही थी, और इस भगोड़ी के खिलाफ दिखाने के बाद चुपचाप बिल में छुप गई थी। जैसे पहलगाम के टाइम में भगोड़ी बिल में छुप गई थी ना, तू भी छिप गई थी। चिंता न कर, हम नस नस से वाकिफ होते हैं, सच को कहने से किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता है। सच सच होता है, सच को हम धड़ल्ले से रखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं फिर गालियों के डर से उसको कमेंट मत करना। भाई हमारा चैनल, हमारा बात, हमारा मुंह, हमारी जुबान, हम अपनी बात भी रखते हैं, सच के साथ खड़े भी रहते हैं। और गालियां देने वाले कभी इंसान नहीं, बुजदिल होते। क्योंकि दोस्तों जो बात उससे सुलझाई जा सकती है, जिस बात का सवाल जवाब होता है वो सवाल जवाब उससे सुलझाई जाती है। जो लोग बैठकर गंदी गंदी गालियां देते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि सामने वाला बंदा किसी तरीके से नहीं टूटेगा, गालियां दो उसे तोड़ो। तो आप लोगों से कहती हूँ वो गालियां पकड़ो, अपने जूते के नोक के नीचे पैरों के तलवे में दबाकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उनकी औकात उससे ज़्यादा नहीं होती है। सच सच होता है, सच कभी झुकता नहीं है ना। लोग आपको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास इसीलिए करते हैं, वो जानते हैं आप किसी का सच सामने ले आओगे, सामने वाले को नंगा कर दोगे, उसकी हकीकत उसको नीचे गिराने के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसी इंसान के लोग पीछे पड़ते। मुझे कई लोग कहते दीदी आपको गालियाँ मिल रही हैं, अरे भाड़ में जाए गालियाँ, जब हम सुनते ही नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। इसलिए इस नचनिया जेठानी से इतना ही कहती हूँ, वायरल होना है तो और तरीके से हो, भगोड़ी की तरह नंगा हो, नंगा नाच कर ले, जो करना हो कर, हम लोगों का नाम लेके इस तरीके की हरकत ना करना। तो मैं अभी काम कर रही थी, मैंने सोचा चलो ऐसे ही ये वीडियो बना लूँ। इस रिएक्शन बहन का, हमारी दिलकश बहन का धन्यवाद, उन्होंने हमारी बात को रखा। फिलहाल देखने का टाइम नहीं मिलता है तो पता चल जाता है कहाँ क्या चल रहा है, तो रिएक्शन बहन का वीडियो देखा, उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छी बात रखी उसमें, थैंक यू आपका। तो मैंने सोचा चलो खड़े खड़े ही बना लेती हूँ, टाइम के अभाव में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब जेठानी जी से कहूँगी बेटा सपोर्ट कर रहे हो कोई बात नहीं, पहले भी कहा था इसका खुलकर सपोर्ट करो, लेकिन भारत की किसी बहन को अगर मुंह उठा उठा के, क्या बोला था इसने, कुछ भेड़िया इस तरीके के शब्द बोलोगी तो तुम किस कैटेगरी में आती हो ये भी तुम्हें दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम अगर मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले वीडियो में, ऐसे ही थोड़ा बिजी हूँ, टाइम टू टाइम वीडियो आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। चलिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।